सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। विजया आंटी, आप मंगलाचरण से शुरू करिए। जय जिनेंद्र सोनू दीदी। जय जिनेंद्र आंटी, कैसे हो? अच्छी हूँ बेटा, अच्छी हूँ। मंगलाचरण करिए आंटी। जी जी जी, सभी को प्रणाम। भाई साहब है क्या? नेमीचंद जी, बाबूजी आपको प्रणाम। सभी को जय जिनेंद्र। बाबूजी नमी जय जिनेंद्र। नमियो न जिनम वीरम अनंत वरनान दंसन सहावम ओछामी नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। आज अपना है ना नया अधिकार चालू होगा दीदी। कुछ बचा था क्या कल का पढ़ना भाई साहब? नहीं ठीक है, हम लोग ना स्टार्टिंग से दूसरा ही कथा करते हैं, नया वाला। हाँ ठीक है, बहुत बड़ा है वो तो, बहुत बड़ा है वो। हाँ सारे ये बड़े बड़े अच्छा है। ये है ना शुद्ध निश्चय नय प्रायश्चित्त अधिकार अभी अपना चालू हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, इसका पढ़ लेती हूँ थोड़ा, ये बहुत अच्छा है। हाँ पढ़ो। है ना? हाँ, 16वें तीर्थंकर कामदेव पद के धारी और 5वें चक्रवर्ती वे श्री शांतिनाथ जिनराज जयशील होवे, जो 96,000 रानियों के पति होते हुए भी देशव्रती थे। उन देशव्रतों में अणुमात्र भी दोषों को अवकाश न मिलने से गृहस्थावस्था में भी वे निर्दोष थे। फिर मुनि अवस्था की तो बात ही क्या है। इसलिए वे स्वयं प्रायश्चित्त से रहित होते हुए भी श्रावक और मुमुक्षु साधुओं की शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त विधान में कुशल, धर्म तीर्थ के करने वाले, सिद्धि वधु के स्वामी, प्राणियों को संतुष्ट करने वाले, शांति के इच्छुक जनों को शांति के देने वाले शांतिनाथ भगवान मुझे हम सभी को शांति प्रदान करे। अब इसका भावार्थ दे रहे हैं। शांतिनाथ भगवान 5वें चक्रवर्ती थे। इनके 96,000 रानियां थी। फिर भी जिस श्रावक के अणुव्रत आदि किसी व्रत में दोष लग जाता है या अनाचार हो जाता है, उसे ही प्रायश्चित करना पड़ता है। तीर्थंकर के जीवन में न उन्हें किसी व्रत में दोष ही लगता है, न ही प्रायश्चित का प्रसंग आता है। यहाँ ये बता रहे कि तीर्थंकर के कभी भी व्रतों में दोष नहीं लगते, इसलिए प्रायश्चित का काम ही नहीं उनके। क्योंकि ये किसी को गुरु ही नहीं बनाते हैं, तो किससे प्रायश्चित लेंगे वो? जब उनका गार्हस्थ जीवन इतना अपने पद के अनुकूल निर्मल निर्दोष रहता है, तो मुनि अवस्था में तो दीक्षा लेते ही परिणामों की निर्मलता से मनपर्याय ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है। उनको दीक्षा लेते ही मनपर्याय ज्ञान हो जाता है। वास्तव में चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के हजारों रानियां होते हुए भी वे श्रावक व्रत से सहित रहते हैं, किंतु कदाचित यदि किसी ने परस्त्री की भावना भी कर ली तो वह सदोष माना जाता है, जैसे कि रावण। अब यहाँ अभिप्राय यही है कि हजारों रानियां होने पर भी अनुव्रती श्रावक निर्दोष है, और एक परस्त्री का सेवन करने वाला या परस्त्री की भावना करने वाला गृहस्थ सदोष है। रावण की बात कर रहे हैं यहाँ। वह तथा तीर्थंकर महापुरुष सदा निर्दोष ही है। उनके अपने पदानुकूल व्रत में कभी दोष अतिचार नहीं लगता है। और प्रायश्चित से साध्य निश्चय प्रायश्चित नाम वाला यह 8वां अधिकार प्रारंभ किया जा रहा है। उसमें 9 गाथा सूत्र है। उनमें से सर्वप्रथम वद समिधि इत्यादि रूप 2 गाथाओं द्वारा व्यवहार निश्चय प्रायश्चित का लक्षण कहेंगे। इसके बाद कोहम खमया इत्यादि रूप एक गाथा सूत्र द्वारा निश्चय शुद्ध प्रायश्चित का प्रारंभिक उपाय दिखाएंगे। इसके बाद उक्किठो जो बोहो इत्यादि रूप 3 गाथाओं के द्वारा भेद विज्ञान श्रेष्ठ तपश्चरण ही निश्चय प्रायश्चित है, ऐसा कहा जाएगा। इसके अनंतर अपसर्वालंबन इत्यादि रूप से ध्यान ही शुद्ध प्रायश्चित है, ऐसा 2 गाथाओं द्वारा प्रतिपादन करके पुनः कायाई परदब्बे इत्यादि रूप एक सूत्र द्वारा काय सर्ग का लक्षण और प्रकृत का उपसंहार करेंगे।
इस प्रकार 3 अंतराधिकारों से समुदाय पातनिका सूचित की गई है। अब मैं गाथा पढ़ रही हूँ। ये है गाथा नंबर 113। वद समितशील संयम परिणामो करण निग्रहो भावो सोहवदीपाय चित्तम अनवरयम चेव कायवो। अब सर्वप्रथम श्री कुंद देव सामान्य रूप से प्रायश्चित्त का 114 लक्षण पढ़ लो, कहते दोनों हैं। एक साथ है। 114 भी पढ़ लो। 114 ये इसका पहले अर्थ पढ़ू भाई साहब, पहले इसका अर्थ पढ़ लो, फिर 114 अच्छा, पढ़ो। हाँ, इसका थोड़ा अर्थ बहुत अच्छा है। वद समिति, अब आज श्री कुंद देव सामान्य रूप से प्रायश्चित्त का लक्षण कह रहे हैं। वद समिति शील संयम परिणामो, व्रत समिति शील संयम और करण निग्रहो भावो, इंद्रिय निग्रह का भाव, यह प्रायश्चित्त है, इसे सतत करना चाहिए। प्रायश्चित्त का इन्होंने बताया कि क्या है प्रायश्चित, उसका वर्णन कर रहे हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 9 प्रकार का शील अथवा 18,000 भेदरूप ब्रह्मचर्य या अनेक प्रकार के उत्तर गुण, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम के भेद से 12 प्रकार के संयम, इन सबका जो परिणाम या प्रवृत्ति है तथा 5 इंद्रियों का निग्रह और मन का भी निरोध, ये सभी भाव ही प्रायश्चित्त है, क्योंकि ये संसार के कारण जो मोह राग द्वेष, उनका निराकरण करने वाले हैं। आप मुनियों को यह अनवरत करना चाहिए। इसी का विस्तार करते हैं। साधुओं के लिए हुए व्रतों में जो कोई अतिचार, अनाचार आदि दोष होते हैं अथवा कोई भी अपराध होता है, तब उस दोष को दूर करने के लिए आचार्य देव जो कुछ भी दंड देते हैं, वही प्रायश्चित्त कहलाता है। श्री कुंद देव ने मूलाचार में भी कहा है, जिसके द्वारा पूर्वकृत पाप का विशोधन होता है, वह तब ही प्रायश्चित्त नाम प्राप्त करता है। उसके 10 भेद माने गए हैं। अपराध को प्राप्त होता हुआ मुनि जिस तप के द्वारा पूर्वकृत पाप से विशुद्ध हो जाता है, पूर्व में ग्रहण किए हुए व्रतों से परिपूर्ण हो जाता है, वह तप उसी कारण से 10 प्रकार के प्रायश्चित्त रूप है। वे 10 प्रकार कौन से हैं? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान, ये 10 भेद प्रायश्चित्त के यहाँ बताए हैं। अब आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज वो तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि श्रद्धान के बिना 9 प्रकार के ही प्रायश्चित उन्होंने बताए, 9 प्रकार के, यहाँ एक श्रद्धान को ऐड किया है। सूत्र आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तपश्चेद, परिहार और उपस्थापना, ये 9 भेद आचार्य उमा स्वामी ने दिए तत्वार सूत्र में। श्री भट्टा कलंक देव ने प्रायश्चित्त के बहुत से गुण बतलाए हैं। प्रमाद के दोष का दूर होना, परिणामों का निर्मल होना, शल्य रहित होना, अनवस्था वृत्ति होना, मर्यादा का त्याग न होना, संयम की दृढ़ता का होना और आराधना का होना, इसी प्रकार के और भी गुणों की सिद्धि के लिए 9 प्रकार का प्रायश्चित्त माना गया है। प्रायः का अर्थ है साधु समुदाय, उन साधु समुदाय का जिस क्रिया में चित्त है वह प्रायश्चित्त। अब यहाँ प्रायश्चित्ती चित्तयो, इस सूत्र से सुट प्रत्यय होता है, अथवा प्रायः नाम अपराध का है, चित्त नाम शुद्धि का है और अपराध की विशुद्धि का नाम प्रायश्चित्त है। जो आचार ग्रंथों में कहा है वह सब व्यवहार नय के अवलंबन भूत होने से व्यवहार प्रायश्चित्त है। उसी द्वारा साध्य निश्चय नय के आश्रित परमार्थ प्रायश्चित इस नियम सार में वर्णित किया जा रहा है, अथवा इस व्रत, समिति, शील, संयम और इंद्रिय निग्रह परिणामों द्वारा सतत भाव विशुद्धि होती है। इसलिए भावों की निर्मलता ही निश्चय प्रायश्चित है, ऐसा जानना चाहिए। ये हो गई 113 गाथा। अब 114 पढ़नी कि नहीं पढ़े, बोलिए। अपने हमारी देशना में तो 13 और 14 का एक साथ ही है। पढ़ अच्छा लीजिए अच्छा, आंटी, तो पढ़ इसको लीजिए। पढ़ लूं थोड़ा। हाँ 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 पढ़ लेती हूँ। जी जी दीदी पढ़ रही हूँ। कोहादि सग भाव खय पहुदी भावनाय निगहनम पायच्छित्तम भणिदम नीय गुण चिंताय निश्चय दो। यहाँ भी 114 नंबर की गाथा है। अब कैसी भावना के होने पर निश्चय प्रायश्चित होता है, ऐसी आशंका होने पर श्री कुंद देव कहते हैं,
क्रोध आदि स्वकीय भावों के क्षय आदि की भावना को निग्रहणम यानी स्वीकार करना प्रायश्चित कहलाता है। और निश्चय से निज गुणों की चिंता करना यह प्रायश्चित है। बहुत सुंदर। निज गुणों की चिंता करना यह प्रायश्चित है। जो क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय है वे स्वकीय भाव है, ये अपने भाव है, अपन ने किए हैं। ये द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से जरूर उत्पन्न हुए, फिर भी चेतन के परिणाम है। बहुत सुंदर। क्योंकि इनका उपादान कारण अपनी आत्मा ही है। उन कषाय आदि के क्षय करने आदि रूप भावना को स्वीकार करना या उसमें अवस्थित होना ही प्रायश्चित है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। निश्चय न से अपनी आत्मा से उत्पन्न सहज ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का चिंतन और ध्यान करना प्रायश्चित है। कहा भी है, अपनी आत्मा की चिंता उत्तम है, मोह चिंता मध्यम है, इंद्रियों के विषयों की चिंता अधम है और पर चिंता अधमाधम है। दूसरी बात यह है कि यह प्रायश्चित ही संपूर्ण दोषों का शोधन करके मन को पवित्र करता है। इसके पर्यायवाची नाम भी मूलाचार में वैसे ही सुने जाते हैं। देखिए, पुराने कर्मों का क्षय करना, क्षेपण करना, निर्जरा करना, शोधन करना, धोना, पोंछना, निराकरण करना, फेंकना और छेदन करना, टुकड़े टुकड़े करना, प्रायश्चित के ये 8 नाम जानने चाहिए। मूलाचार जी से लिए है। असंयत सम्यक दृष्टि और देश व्रती भी अपने व्रतों में दोषों के हो जाने पर गुरुओं के पास प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। सकल व्रती मुनि छठे गुणस्थान में प्रायश्चित ग्रहण करते हैं और ऊपर ऊपर चढ़ते हुए निश्चय प्रायश्चित में ठहरते हैं। ऐसा जानकर अपने अपने व्रतों को निरतिचार निर्दोष चाहते हुए स्वप्न में भी दोष हो जाने पर पानी पात्र में आहार लेने वाले ऐसे गुरु के समीप प्रायश्चित लेना चाहिए। जय बोलिए नियमसार ग्रंथ राज की जय। 114 तक पढ़ लिया दीदी? भाई साहब 114 हो गया है हाँ पूरा। आंटी, अब मैं हाँ। पढ़ती हूँ। जो भाव जी जी है जी। समितिशील व्रतो यमों का, प्रायश्चिता वसही दम इंद्रियों का, ध्याऊं से विनय से उर में बिठाता, हो अतीत विधि से विधि को विधाता, क्रोधादि भाव जिनका क्षय होय कैसा, साधु विचार करता दिन रैन ऐसा, आत्मीय सुदात्म चिंतन लीन होता, प्रायश्चिता वह सही अगहीन होता। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी नियम सार जी की 8वें अधिकार शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे चित्त की शुद्धि हो उसका नाम प्रायश्चित अथवा चित्त शुद्धि का नाम ही प्रायश्चित है। विकल्पों का होना, उन विकल्पों का बार बार उत्पन्न होना, यह दोष है। उन विकल्पों का समापन होना, इसका नाम प्रायश्चित है। निश्चय प्रायश्चित, व्यवहार प्रायश्चित, व्यवहार दृष्टि से आचार्य परमेष्ठी के चरणों में पहुंचकर अपने दोषों का निवेदन करके, आलोचना करके अपने संयम की शुद्धि के लिए, दंड प्राप्ति के लिए जो निवेदन किया जाता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। सामान्य रूप में दुनिया में शासक दंड देते हैं, लेकिन जिन शासन में दोषी स्वयं दंड की याचना करता है, हमारे यहाँ दंड दिया नहीं जाता, मांगा जाता है। यहाँ दंड स्वेच्छा से लेते हैं। जब प्रायश्चित लेने की, शुद्धि होने की दृष्टि है तो फिर मायाचारी नहीं झलकती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में प्रायश्चित के भेद किए हैं कि किस प्रकार से प्रायश्चित दिए जाते हैं और कैसे साधक लेता है। आचार्य पद्म प्रमलधारी देव ने टीका में बड़ी मीठी डांट रूप कथन किया है और मीठी डांट भी लगाई है। साथ में सोचने को भी बाध्य कर दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट लिख दिया है
कि चित्त शुद्धि रहेगी तो ही योगी ब्रह्म का पालन कर सकता है, अन्यथा अब्रह्म में प्रवेश होगा परिणामों का, और परिणामों का प्रवेश अब्रह्म में होगा तो शरीर का वांछना कठिन हो जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप पहले से ही चित्त पर ध्यान रखो कि विचलित न हो सके। अखिल द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की सम्यक प्रकार से त्याग में कारणभूत ऐसे सिद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार का कथन कर रहे हैं। आप निर्दोष पालन करने लग भी जाओगे, पर जो दोष पूर्व में लग चुके हैं, इसके अलावा आप निर्दोष संयम का पालन करते भी रहेंगे, फिर भी चित्त शुद्धि नहीं होगी। जब जब तुमको पुराण याद आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। पुराना जब जब याद आएगा तो आगे नहीं बढ़ोगे, इसीलिए बोलते हैं पास्ट में मत रहो, फ्यूचर में मत रहो, प्रेजेंट में रहो। माना कि आप मुनिराज भी बन गए, आपके मन में एक कांटा चुभता रहेगा कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर भंग कर दिया था, मैं पापी हूँ। जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक शुद्धोपयोग तो क्या शुभोपयोग भी नहीं होगा। जैसा कि प्रतमानियों के शास्त्रों में बाहुबली भगवान के लिए बोला गया है कि वे ध्यान लगा के खड़े थे तो उनके मन में ऐसा आ रहा था कि ये भूमि मेरी नहीं भरत की है। जितने दिन तक उनके मन में ये रहा उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, एज पर प्रतमान योग। फिर जब भरत स्वामी जाके बोले कि हजारों हजारों चक्रवर्ती आके गए लेकिन आज तक किसी की नहीं हुई, उनका सल निकला और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जब जब ब्रह्मचर्य की बात होगी तो आपको यह खटकेगा, या तो व्रत के प्रति उदासीनता आएगी या अपने आप से उदासीनता आएगी, या कहने वाले के प्रति आपका आदर भाव नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि व्रत शायद ही पलते होंगे। आपसे कोई व्रत नहीं पलता। जान के दोष लग गया फिर भी प्रायश्चित ले लेना, पुनः दोष लग गया फिर प्रायश्चित ले लेना। बोले महाराज ऐसा कब तक मैं प्रायश्चित लेता रहूं? बात को पकड़ना, जब तक प्रायश्चित लेता रहेगा उसे पाप से डर लगता रहेगा। यदि ये सोच लिया कि हमसे होता ही है तो संतुष्ट हो जाएगा, फिर अवसर कम दिखेंगे। इसलिए अतिचार का भी प्रायश्चित होता है और अनाचार का भी प्रायश्चित होता है। छेद नाम का प्रायश्चित अनाचारी का ही होता है। छेद अर्थात पंच महाव्रतों में से किसी का भी पूर्णतः खंडन। छेद प्रायश्चितता में पूरी दीक्षा भंग करके फिर से उनको दीक्षित किया जाता है। जैसे कुछ लोग ये बहुत बीमार हो गए, उनको आईसीयू में जाना पड़ा, तो वो क्या करते हैं, एक बार पुनः रूप से दीक्षा को छेद प्रायश्चित से पूरी दीक्षा भंग करके फिर पुनः रूप से दीक्षित होते हैं। अगर तुम 10 वर्ष के दीक्षित थे तो आपसे 5 वर्ष बाद के मुनिराज दीक्षित थे। वे आपसे बड़े हो गए, आप उनके बाद चर्या को निकलेंगे, उनके पीछे बैठेंगे, यानी कि आप छोटे हो गए। दोस्त तो बड़ा लगा था मगर मध्यम दोस्त था, उन्हें छेद प्रायश्चित दे दिया। अब वापस से दीक्षा जब ले रहे हैं ना, तो उनके जो जूनियर जितने भी दीक्षित थे वो सब उनके सीनियर हो गए, क्योंकि ये तो यहाँ तो दीक्षा से जूनियर और सीनियर बोला जाता है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल प्रायश्चित हो तो महाव्रतों के एकाध अंग भंग हो जाने पर दिए जाते हैं, फिर भी प्रायश्चित दाता और लेने वाले दोनों वंदना के पात्र है। प्रायश्चित दाता अत्यंत उद्वेलित हो जाता है कि मैं इसको कैसे प्रायश्चित दूं, कितना बड़ा प्रायश्चित दूं। कितना सोचते हैं, लेने वाला रो रहा है, देने वाले के मन में विकल्प उठ रहे हैं कि मैं जिसे अग्रिम पंक्ति में बिठलाता था आज उसको अंतिम पंक्ति में बिठला रहा हूँ। उनको दुख तो होता है पर सोचते हैं कि यदि नहीं देते तो संघ की व्यवस्था बिगड़ जाती। दोनों की विशुद्धि के लिए दिया जा रहा है। जब आप प्रायश्चित ले लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कितनी विशुद्धि बनती है। आपसे कुछ वर्ष पूर्व दोष हो गया, आपने छिपा कर रखा, फिर कहीं योग संयोग मिला, गुरु की वाणी सुनी तो स्मृति में आ गया, अथवा एक साधक थे, दोष कर लिया तो भगवती आराधना दे दी, आकर शरण छू लिए, कहा कि महाराज ने हमारा उपकार कर दिया, और जैसे ही आचार्य से मिले पूरा निवेदन कर दिया।
भगवती आराधना पढ़ते ही उस जीव के भाव बदल गए। हम तो यह सोच रहे थे कि बताएंगे तो महाराज क्या सोचेंगे। हमने पूछा क्या आपके भाव अच्छे लगते थे? बोले भाव की कुछ मत पूछो, बिल्कुल भी नहीं लगते थे। कोई हमें ब्रह्मचारी कहे तो चिढ़ छुटती थी। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ नहीं, अब मुझे शांति मिली। लगता है कि व्रत का पालन कर रहा हूँ। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, भाव बिगड़ जाते हैं परंतु तुरंत प्रायश्चित कर लेना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अन्यथा साधना चलती रहेगी, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा परंतु शुद्धि नहीं हो पाएगी। जीवन के अंतिम समय में भी जागृति आती है। आपसे कोई भी दोष पूर्व में हुए हो तो उसका प्रायश्चित जरूर ले लेना। और किससे लेना है? जिस गुरु को आप मानते हो उन गुरु से आपको प्रायश्चित लेना है। उत्मार्थ प्रतिक्रमण जो होता है वो संलिग्ना के कुछ समय पहले ही किया जाता है। माना कि कदाचित लोक लाजवश भयवश दोष निवेदन नहीं कर पाए। आचार्य महाराज का एक उत्पीड़क नामक गुण होता है। जैसे वैद्य रोगी के लिए या तो वमन करता है या निरेचन या विरेचन करता है, ऐसे ही आचार्य परमेश जी ऐसी बात कहते हैं, किसी से अपने आप सब कहना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि आचार्य जी को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन पंचम काल में तो मन पर्याय ज्ञान और अभिज्ञान होते नहीं है। अंतिम प्रायश्चित आलोचना सुनिश्चित दिन सुनिश्चित क्षेत्र में जहाँ जिनालय हो, हरे भरे वृक्ष हो, ऐसे स्थान पर आलोचना सुनी जाती है। खंडहर में शुष्क वृक्षों के नीचे अंतिम आलोचना नहीं सुनी जाती, क्योंकि अंतिम विदा में अपशकुन न हो जाए ये दृष्टि है। इसलिए हरे भरे वृक्ष या फिर जिनालय। यदि सूखे वृक्ष पे कौवा बैठा हो तो अंतिम आलोचना नहीं। सूखे वृक्ष पे कौवा कब बैठा था? जब सीता माता को कृतांत वक्त्रम को बोल के रामचंद्र जी वनवास भेज रहे थे तो वृक्ष पे कौवा बैठा था। आचार्य महाराज ध्यान रखते हैं कि जीवन की अंतिम विदा निर्विकल्प निर्मल रूप से हो। आलोचना के बाद प्रायश्चित उद्देश्य मात्र चित्त की शुद्धि, कितना ही कठोर प्रायश्चित हो, यदि वास्तव में शुद्धि के उद्देश्य से किया है तो आपको कठोर प्रायश्चित महसूस नहीं होगा। आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि श्रावक नहीं जानते और साधु संघ की व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। आचार्य महाराज ने कठोर प्रायश्चित दिया। कोई शिष्य रो रहा था, आप पहुंच गए, बोले यहाँ भी रो रहे हैं, यहाँ पर भी इतनी दया नहीं है। आचार्य महाराज को इतना नहीं करना चाहिए था। तू आचार्य महाराज पर उंगली उठा रहा था, पर ये तो देखता कि आगम व्यवस्था क्या कह रही है। आचार्य महाराज उसको रुला नहीं रहे थे, हंसा रहे थे। जब जब रोक करके तैयार हो जाता है फिर वह क्या लेता है? आनंद। आपने हमको अपना जीवन सौंपा है और वो ही हम आपका बिगाड़ दें तो उचित नहीं होगा। इसलिए प्रायश्चित का विधान किया है। मेरा स्वयं का गुरु स्वीकार नहीं करेगा तो गुरु का प्रायश्चित कोई काम का नहीं। आप आलोचना तो करना पर उसमें शोक मत करना, प्रायश्चित लेने की भावना रखना पर उसमें शोक मत करना। कोई छपक आचार्य की खोज में निकला, आयु पूर्ण हो गई, प्रायश्चित नहीं ले सका, फिर भी वो प्रायश्चित और आलोचना ही है, क्योंकि भक्तनाथ ही आचार्य महाराज के पास जा रहे थे और बीच में क्या हो गई? संलेखना। वे निर्दोष ही कहलाएंगे, सदोषी नहीं है, क्योंकि उनके लेने के भाव थे, छुपाने के भाव नहीं थे। निस्वरूप में लीन होना ही निश्चय प्रतिक्रमण है, निश्चय प्रत्याख्यान है, निश्चय सामायिक है। वही चारित्र है, वही प्रायश्चित है। वो कितनी बार होता है जीवन में? बार होता है। जब जब शुभोपयोग में आएगा तो निश्चय प्रायश्चित से च्युत हो जाएगा, जब जब शुद्धोपयोग में जाएगा तब तक निश्चय प्रायश्चित, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान सब हो गया। कोई लेने देने की भाषा ही नहीं होती है, मात्र स्वरूप लीनता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी गाथा नंबर 113 में सहज रूप से कह रहे हैं कि प्रायश्चित लिया कब जाता है, दिया कब जाता है? व्रत संयमशील में कोई दोष लगे। जब व्रत संयमशील का अनवरत पालन कर रहा है, कोई दोष लग ही नहीं रहा है तो प्रायश्चित किस बात का?
जो हमने अव्रत अवस्था में, असंयम अवस्था में पापों का संचय किया है, उसी का तो प्रायश्चित चल रहा है। संयम पालन कर रहे हैं, वही तो प्रायश्चित है। जो पूर्व में हमने विभाव में जिया है, असंयम भाव में जिया है, उसको छोड़ा है। इंद्रिय विषय को छोड़ने में पीड़ा होती है और उसे आप छोड़कर शांत बैठे हो, यही तो प्रायश्चित है। आचार्य महाराज क्या प्रायश्चित देंगे? उपवास करो, नीरस करो, धूप में खड़े होकर सामायिक करो, जाप करो, बस इतना ही देते हैं वो। क्यों बाबूजी, इससे ज्यादा कुछ बोलते हैं आचार्य महाराज? आप हमें बताएं आगे। नहीं भाई, इतना ही बोलते हैं। आगे आप बताएं। हाँ बोल रहा हूँ। व्रत, समिति, शील और संयम रूप परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह रूप भाव प्रायश्चित होता है। आपने अव्रत, असंयमता में जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित देने का उद्देश्य पापों का क्षय है। हमने पूर्व पर्याय में असंयम अवस्था में जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित ही तो वास्तव में संयम है। आपने कहा कि पाप हो गया। महाराज जी ने कहा कि जिन गुण संपत्ति, कर्म जहन, पंच परमेष्टि व्रत कर लो, चार्य शुद्धि कर लो, दीक्षा के पश्चात तब स्वीकार कराया जाता है। मुख शुद्धि से संयम, मुख शुद्धि के समय उनका उद्देश्य यही है कि जो पूर्व में आपके अशुभ भाव हुए हैं, वर्तमान में तो भाव शुद्धि है, संयमी बन चुके हो, लेकिन पूर्व में जो संयम कर चुके हो उसका क्या होगा? संयमी अवस्था में यदि पुण्य नहीं है तो परिणाम निर्मल नहीं रहते हैं, इसलिए वहां भी पुण्य की आवश्यकता है। अर्यंत अवस्था पुण्य से ही प्राप्त होती है। पुण्य फला अर्यंता, अर्यंत अवस्था के बाद ही पुण्य का क्षय होता है। पाप का क्षय तो कर चुके हैं। 14वें गुण स्थान में पाप प्रकृतियों का क्षय नहीं किया जाता है, बल्कि पुण्य प्रकृतियों का ही क्षय किया जाता है। पाप प्रकृतियां 13वें गुण स्थान में छो जाती है। वह गुण स्थान समझने की शैली है। जब सौम्य होता है तो क्षय होता चला जाता है। आगम भाषा में कहते हैं, इस गुण स्थान में इतनी प्रकृतियों का क्षय किया, ऐसा लगता है कि जैसे सामने हो रहा है, लेकिन सब क्रियाएं अबुद्धिपूर्वक ही होती है। सातवें गुण सातवें गुण स्थान से ही अबुद्धिपूर्वक व्यवस्था है। जब सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां की भाषा यही होगी कि इतनी प्रकृतियों का अमुक स्थान में इस जीव के उपशम किया, इसके आगे क्षय उपशम अवस्था को प्राप्त हुआ, उसके आगे क्षय अवस्था को प्राप्त हुआ। लेकिन ये सारी की सारी है जो मतलब अवस्थाएं होती है, बिल्कुल अपने आप होती है। भोग यानी आप क्यों कर रहे हो पुण्य? पाप यथार्थ, कर्म यथार्थ, पुण्य भी एक कर्म है, वो भी क्षय हो जाएगा, लेकिन पुण्य की मिठास में फंस मत जाना, क्योंकि मिठास चखते-चखते अनंत पर्याय धारण कर ली है, अनंत भव बीत गए हैं और सोच यही रहे हैं कि छूट जाएगा। वास्तव में व्यक्ति पाप नहीं करना चाहते। एक सिद्धांत चला था कि भोग लो सब, इससे शांति मिल जाएगी। व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है, गलत कार्य उनके पश्चाताप को करता है। जो विषयों में लिप्त है वह ये सोचता है कि देखो मैं भोग लेता हूँ, फिर उदासीनता अपने आप आ जाएगी। उदासीनता आ जाए तो अपने आप में हम लीन हो जाएं, जबकि उदासीनता आती नहीं है। शक्ति क्षीण हो गई है तो एक आध दिन तो शांत हो गया, और जैसी शक्ति बढ़ी फिर वो प्रक्रिया शुरू हो गई। ये क्लांति कान को शुभ उपयोग या शुद्धोपयोग में लगा देता है, समाधि में लगा लेता है। जो तुम्हारी वासनाओं के सेवन में थकान बढ़ी है, एकदम अचेतता हो गया, सोचता है कि मैं संतुष्ट हो गया, अब तो मैं अपने आप भगवान को देख रहा हूँ। ज्ञानी तो भगवान को नहीं देख रहा है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं बची तो तू कह रहा है कि मैं समाधि में जा रहा हूँ। तुम समाधि में नहीं, कहीं और जा रहे हो, शमशान की ओर जा रहे हो। वास्तविकता यही है कि थकान को अज्ञानियों ने समाधि मान लिया है। आजकल भी साधुओं के अलावा जो पारिवारिक जो समाधि लेते हैं ना, नाम की समाधि होती है, बस खाली वैसे वैसे ही, एक्चुअल समाधि उनकी होती नहीं है। भोग यानी समाधि वो है कि इंद्रियां प्रबल है, भोग शक्ति प्रबल है, फिर भी भोग वृत्ति नहीं। भोग की शक्ति हो, इंद्रिया सशक्त हो, फिर भी भोग की भावना नहीं आ रही है, इसका नाम समाधि है। परमार्थ प्रकाश में योगेंद्र देव ने समाधि की चर्चा की है।
समाधि यानी ध्यान, घी यानी बुद्धि, ब्रह्म द्रव्यों में साम्य बुद्धि है, इस जिसकी उसका नाम समाधि है। वेद कर्म पर भी साम्य बुद्धि है, यही समाधि चलती है। दसम द्वार प्रारंभ होता है, तो जो तुम प्राणायाम करते हो वह शरीर शुचिता के हेतु है, आत्म शुचिता कम है। जब श्वासोश्वास के जाप किया जाता है तो सहजता आती है। जितना प्रबल ध्यान होगा उनकी सांसें उतनी मंद होगी। जिसके विषय कषाय अथवा विकार तीव्र होंगे उसके सांस की गति बड़ी मिलेगी। आपकी दो नाड़ियां होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। जब चंद्र नाड़ी चलती है तो काम विकार सताते हैं, और जब सूर्य नाड़ी चलती है तो व्यक्ति को भूख लगती है। जब सूर्य नाड़ी चले उस काल में भोजन करे तो वो कभी अस्वस्थ नहीं हो सकता है। दायां बायां सुर सूर्य नाड़ी के चलने पर अगर भोजन करता है वो अस्वस्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें गर्मी होती है। चंद्र नाड़ी शीतल होती है, शरीर शीतल होता है तो काम विकार सताते हैं। इसीलिए अपने यहाँ है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। जी। ज्ञानार्णव में आचार्य महाराज कहते हैं कि साधक कुछ न करे, पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहा है, अंतरंग में और मात्र श्वासों में ध्यान रख रहा है। कितना भी तीव्र काम विकार आपको सता रहा हो, ज्वर सता रहा हो, आप शांत बैठ जाना और अपनी सांसों को मंद करना। जितनी सांसें मंद होती जाएंगी 10-15 मिनट में विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जितनी सांसें खींचते हो वो बिंदु पर जाकर पहुंचती है, जैसे तुम्हारी ठंडी सांस निकलती है करके काम तंत्रों को प्रभावित करती है और इच्छा मिटाने के बजाय बढ़ जाती है। अज्ञानियों ने क्या किया, हल घोषित कर दिया कि इच्छाओं की पूर्ति करते जाओ, कभी ना कभी अनिच्छा होगी, बस वही समाधि है। जबकि ऐसा नहीं है। समाधि कोई भिन्न वस्तु नहीं है। थकान का नाम समाधि नहीं है। हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, अब अच्छी तरह से थक गए, बोले अपने आप में चले गए। अरे भाई, घर का काम करने वाला थक जाए, उसको अच्छे शांत स्थान पर बैठा दो, वो भी समाधि में चला जाएगा। क्यों, ऐसा है ना? और ज्यादा मेहनत करवा दो तो पूरी समाधि में चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। निश्चय प्रायश्चित के स्वरूप का कथन करते हुए कह रहे हैं कि 5 महाव्रत, 5 समिति, शील और संपूर्ण इंद्रिय तथा वचन मन काय के संयम रूप परिणाम है, और जो पंचेंद्रियों का निरोध है वह परिणति विशेष प्रायश्चित है। प्रत्युता से निर्विकार रूप चित्त प्रायश्चित कहलाता है। जब कोई विकल्प मन में होते हैं तो सामान्य शांति भी नहीं मिलती है। अंदर की शांति तो बहुत दूर है। जितने द्रव्य बढ़ जाते हैं उतने विकल्प बढ़ जाते हैं। आप विदिशा में सर्विस कर रहे हो, आपको भोपाल में पत्र आया अधिक वेतन का, आप अब आपके मन में उथल-पुथल हो रही है। एक दिन पहले कोई विकल्प नहीं था, कुछ पता नहीं था। जैसे ही पत्र आया, परिणामों में विकल्प प्रारंभ हो गया है। 2-4 लोगों से चर्चा करेगा कि भोपाल जाऊँ या नहीं जाऊँ। एक जरा-सी कसाय ने इतना उथल-पुथल कर दिया, तो जहाँ 5 इंद्रियों के विषय कसाय चल रहे हों, वहाँ पर क्या होगा? भैया, जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक अशांति रहती है। चाहे तत्व का निर्णय हो, चाहे अतत्व की बात हो, निर्णय हो जाने पर विकल्प समाप्त हो जाता है। आचार्य महाराज ने क्रम रखा है, वचन, मन और काय। वचनों से व्यक्ति ज्यादा उथल-पुथल करने लगता है, तो पहले वचन, फिर मन को वश में कर लो, उसके बाद शरीर को। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में पहले शरीर को लिया है। जो निर्विकार चित्त है उसका नाम प्रायश्चित है, पर होगा कैसे? इंद्रिय आदि के संयम का पालन अनवरत रूप में करो। आचार्य पद्म प्रभ पद्म 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 प्रभ मल्लारी देव ने पूरा विषय स्वयं पर ले जा रहे हैं। ऐसे अंतर्मुखाकार परम समाधि से युक्त परम जैन योगेश्वर के द्वारा पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए जो अग्नि है, 5 इंद्रियों के विषयों से रहित गात्र मात्र परिग्रहधारी सहज वैराग्य रूप महल के शिखर की ओर शिखामणि स्वरूप ऐसे परमागम के मरकंद से उत्पन्न हुआ अमृत स्वरूप पुष्प रस जिसके मुख से झरता है, ऐसे मुझ पद्म प्रभ मुनि के द्वारा प्रायश्चित करना चाहिए। आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव प्रायश्चित का लक्षण स्पष्ट करते हुए कलश में कह रहे हैं कि आपने अपने आप में बहुत ही
गूढ़ बात कर रहा है। जो स्वात्म तत्व में लीन मुनि हैं, ऐसे मुनियों के सतत ही स्वात्म चिंता रूप प्रायश्चित होता है। उस प्रायश्चित से वे मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो स्वयं रति करते हैं, उनके द्वारा पापों का क्षालन कर मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि साधक स्वयं में दत्तचित्त नहीं रहता है, अन्य की चिंता में रहता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तू मूढ़ है। नियम से तू काम में तल्लीन हो जाएगा, विकारों में चला जाएगा, पाप को करके पुनः पाप में चला जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यदि तू अपने आप को इंद्रिय विषयों से दूर नहीं रखेगा, विषयों से दूर नहीं रखेगा, ज्ञान ध्यान में लीन नहीं रहेगा, तो अंत में तू पापी में लिप्त हो जाएगा, पाप में लिप्त हो जाएगा और फिर तेरी विडंबना वही होगी जो आज तक होती रही है, जहाँ टीकाकार ने स्वात्म चिंता को ही प्रमुख कहा है, क्योंकि वहाँ सर्वोत्तम है और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी गाथा संख्या 114 में प्रायश्चित का स्वरूप एवं सामर्थ्य बता रहे हैं। क्रोधादि द्वितीय भावों के क्षय की भावना करना, उनका निग्रह करना, उसे प्रायश्चित कहा है। अपने गुणों का चिंतन करना निश्चय से प्रायश्चित कहा गया है। विश्व में जितने गुण हैं, वे संपूर्ण गुण तेरे हैं, तेरे अंदर हैं, लेकिन अवगुण छूट जाए तो वे प्रकट हो जाए। क्या आप लोग ब्रह्मचारी नहीं हो, मुनिराज नहीं हो क्या? लेकिन आप उन गुणों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। उन गुणों पर ध्यान देने लग जाओगे तो आप भी मुनिराज हो, पर अभी नहीं हो, क्योंकि वे गुण आप प्रकट नहीं कर रहे हो। संपूर्ण कर्मों के निर्मूल करने में सामर्थ्य निश्चय प्रायश्चित को कहा है। क्रोध आदि संपूर्ण मोह राग द्वेष भाव के स्वभाव के क्षय का कारण कौन होगा? निज कारण परमात्मा होगा। जब तू निज कारण है, तो निज कार्य भी तू ही होगा। लेकिन उस निज कारण का कारण कोई है, तो उसका नाम संयमाचरण है। यदि संयमाचरण नहीं है, तो निज कारण कार्य रूप परिणित कभी नहीं होगा। वो चेतन आत्मा निज कारण का तू कार्य रूप शुद्धात्मा तो है, लेकिन जब तक तेरा बाह्य कारण नहीं हो रहा है, तब तक अंतरंग कारण जागृत नहीं होगा, और जब तक अंतरंग कारण जागृत नहीं होगा, तब तक अंदर का कार्य भी पूर्ण नहीं होगा। आप कारण शुद्ध पर्याय क्यों कर रहे हो? आप तो कार्य शुद्ध परमात्मा करो हो। अरे भैया, आप तो पर्याय को भगवान बनाना चाहते हो। जब तेरा द्रव्य भगवान बन जाएगा, तो पर्याय अपने आप भगवान बन जाएगी। अज्ञानी जीव पर्याय की शुद्धि में लगे हैं, और ज्ञानी जीव तो द्रव्य की शुद्धि कर लेते हैं, तो पर्याय अपने आप शुद्ध हो जाती है। वो ज्ञानी सभी द्रव्य शक्ति अपेक्षा शुद्ध है, लेकिन वास्तव में शुद्ध तभी होगा जब गुण पर्याय साथ में शुद्ध होगी। जब तक गुण पर्याय शुद्ध नहीं होगी, तब तक द्रव्य में शुद्धि त्रैकालिक नहीं है, क्योंकि गुण पर्ययवद द्रव्यम, जिस द्रव्य की पर्याय अशुद्ध है, उस समय वो द्रव्य भी अशुद्ध है। लेकिन जो द्रव्य शुद्ध कहा जाता है, वो द्रव्य दृष्टि से त्रैकालिक शुद्ध है। सब्बे शुद्धा हु शुद्धो नया। जय हो महावीर स्वामी भगवान की जय हो। नियम सार ग्रंथ की जय हो। जिनवाणी। सोनू बहन जी, जिनवाणी के लिए कहो।